अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ अबू बकर और आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग कि हम कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो कमोडिटीज़ की तरफ आए। तो आइए डिस्कस करते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में डिफरेंट एरा से हम गुजरे हैं। फर्स्ट जो एरा था वो था गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। यानी फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कैसे होती थी कि मुझे कपड़े चाहिए और आपको जैकेट चाहिए, तो मैं क्या करता था, मैं कपड़े बेचने के लिए कहाँ आता था, बाहर आता था और एक बंदा बाहर निकल के वो जैकेट बेच रहा था। तो हम क्या करते थे, आपस में एक डील फाइनल कर लेते कि मैं आपको ये कपड़े दूंगा और आप मुझे ये जैकेट देंगे। तो उसकी थ्रू ये गुड एक्सचेंज ऑफ गुड्स की थ्रू ट्रेडिंग होती थी। या फॉर एग्जांपल आपको घी चाहिए और मुझे चावल चाहिए, या आपको चावल चाहिए मुझे गंदम चाहिए, तो चावल और गंदम की जो एक्सचेंज होती थी तो उसकी थ्रू ट्रेडिंग होती थी। या लोग इस तरह कर रहे थे कि देखते थे कि गंदम के रेट्स बढ़ेंगे तो वो गंदम ख़रीद लेते थे, या फॉर एग्जांपल चावल के रेट्स बढ़ेंगे तो वो चावल के रेट जो है वो ख़रीद लेते थे। फिर उसके बाद गुड्स के बाद हम आए सोने की तरफ, गोल्ड। आपने जब भी कोई चीज़ बाय करना पड़ता था आपको, आपने अक्सर मूवीज़ में भी देखा होगा जो पास्ट वॉर्स वगैरह उस पर बनी है, तो उसमें लोग जो चीज़ें भी ख़रीदते थे उनके एक स्पेसिफ़िक गोल्ड के कॉइन्स होते थे कि यार ये इतने गोल्ड पे आप ख़रीद सकते हैं। इवन आप गोश्त, कपड़े, जैकेट, जूते और अपने लिए जो उस टाइम पे हथियार वगैरह जो होते थे, तो वो भी आप सारा उस पे ख़रीद देते गोल्ड पे। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जिन्होंने सोना यूएस को दिया और यूएस से वेपन्स ख़रीद लिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएस हूँ, आपने मुझे वेपन दिए और आप जिसके साथ लड़ रहे हैं उसने भी मुझे सोना दिया और आपने भी मुझे सोना दिया, और मैंने आपको भी वेपन सप्लाई किए और उस बंदे को भी वेपन सप्लाई किया। अब मेरे पास गोल्ड आ गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यार आप वैसे भी वॉर तो ख़त्म हो गया और ऐसा कर लेते हैं कि गोल्ड के बेस पे करेंसी जो है वो प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ जी, आपने मुझे $200 की गोल्ड दी है और इस बंदे ने भी $200 की गोल्ड दी है, या गोल्ड के रेट फिक्स करके मेरे पास इतने किलो गोल्ड है या इतने ग्राम्स है या इतने आउंस गोल्ड है, उसके हिसाब से मैं डॉलर प्रिंट कर लूँगा। तो आप लोग मेरे साथ मान गए कि ठीक है भाई, आप जो है वो उतने डॉलर प्रिंट करें जितने आपके पास गोल्ड पड़ा है। तो इस तरह हम क्या कि गोल्ड से डॉलर की तरफ आ गए। फिर एक टाइम ऐसा आया कि जितने डॉलर मेरे साथ प्रिंट थे वो कम पड़ गए, बिजनेस डाउन हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, जॉब्स लोगों को नहीं मिल रही थी, मनी की जो स्पेंडिंग है वो स्टॉप हो गई थी, रोटेशन ऑफ मनी बिल्कुल स्टॉप हो गई थी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे पास मैंने तो $500 प्रिंट किए है, आगे तो और मैं प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि जितना सोना मेरे पास पड़ा है उतना ही मैं प्रिंट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने और भी अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए थोड़े से और भी डॉलर जो है वो प्रिंट कर लिए। अब आपको पता लग गया कि यार आपने तो कहा था कि आपके पास जितने गोल्ड है उतने ही आप प्रिंट कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप प्रिंट नहीं कर सकते, और आपने ज़्यादा प्रिंट कर लिए। उसके बाद यूएस ने कहा, जिसको निक्सन फिक्स भी कहा जाता है, निक्सन फिक्स, उसमें उसने ऐलान किया, अनाउंस किया कि अब अमेरिका की मर्ज़ी है कि वो कितने डॉलर प्रिंट करना चाहे। यानी वो अगर प्रिंटिंग करना चाहे तो वो ज़्यादा भी प्रिंट कर सकता है, कम भी प्रिंट कर सकता है। इसी तरह गवर्नमेंट भी जो डेट है, जो कर्जा है, वो अपनी ही सेंट्रल बैंक से लेता है। सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है, अपने यूएस के गवर्नमेंट को सप्लाई कर लेता है। सेंट्रल बैंक प्रिंट करता है और गवर्नमेंट को सप्लाई कर लेता है। तो इसी तरह गोल्ड से पहले गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स थी, फिर उसके बाद गोल्ड, और उसके बाद हम फियाट मनी करेंसी या पेपर मनी की तरफ आ गए। अब डिफरेंट करेंसी है हमारे पास, यूरो, पाउंड, डॉलर, यूएसडी, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ट्रेड कर रहे हैं। अगर आपको यूरोप में कुछ चाहिए, आपको यूरो चाहिए, आप यूरो से बाय कर सकते हैं। अगर आप यूएस में हैं तो वहाँ पे आपको डॉलर चाहिए, आप पाकिस्तान में हैं तो आपको पाकिस्तानी रुपीस चाहिए। तो इस तरह ट्रेडिंग पहले गुड एक्सचेंज ऑफ गुड्स थी, फिर गोल्ड, और अभी हम पेपर करेंसी की तरफ आ गए, फियाट मनी की तरफ, जिसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको पता है, जिसमें हम करेंसी ट्रेडिंग करते हैं। एक करेंसी को बाय करते हैं, दूसरी करेंसी को सेल करते हैं। जिस करेंसी की कदर हमें पता है यार ज़्यादा होने वाली है उसको बाय करते हैं, और जिस करेंसी की कदर कम होने वाली है उसको सिंपली सेल करते हैं। तो इस तरह हम गुड्स, फिर गोल्ड, और अभी
फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी पेपर करेंसी है उसकी तरफ आ गए। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।